देखते हैं एक अपने स्टूडेंट का वर्क है, ठीक है, उसमें लाइटिंग का थोड़ा सा काम देखना है तो क्या काम करते हैं। परस्पेक्टिव में क्या हम लोग कैमरा देख लिया, कैमरा फाइनल शॉट, ये अलग अलग कैमरा लगा रखे हैं यहाँ पे। तो मेन कैमरा इज दिस, ठीक है, और देन शॉर्ट कैमरा, ठीक है। तो फिलहाल में कौन सा कैमरा, ये फाइनल कैमरा, फाइनल शॉट मेन कैमरा पे गया। देन हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं सिनेमैटिक व्यू, ठीक है। सिनेमैटिक व्यू में कुछ और आ रहा है, डिफ़ॉल्ट व्यू, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, सीन को पहले समझो। सीन में मेरे पास चीज़ें हैं क्या, आउटलाइनर पे क्या, ठीक है, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे। तो लाइक लाइट्स हैं यहाँ पे, कैमरा, सिनेमैटिक कैमरा, सब कुछ ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। और कैमरा रिग है, कैमरा रिग रील है, कैमरा आगे मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको पहले पकड़ते हैं यहाँ पे। और एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग है, ठीक है, फॉलिज, ठीक है, लैंडस्केप, ठीक है, लाइट फॉग इज गुड, नायग्रा, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, हाँ इस पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पकड़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, पहला प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं, बस ये क्या मिले यहाँ पे। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम में चलते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या है, सबसे पहले कोई लाइट वेट है कि नहीं है, लाइटिंग क्या किया है इसमें, कोई लाइट नहीं है इसके अंदर, डायरेक्शन लाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल एल प्रेस कर दिया, सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे, कंट्रोल एल से कुछ काम हो रहा है, नहीं है। तभी तो बताऊँ लाइट का इंपैक्ट इसमें अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पे पहले तो डायरेक्शन लाइट लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे। डायरेक्शन लाइट का पहले इंपैक्ट समझो। यहाँ पे डायरेक्शन लाइट देखना है, डायरेक्शन लाइट होना जरूरी है क्योंकि सन और मून का एक मेन लाइट का एक पार्ट रहता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। दूसरी चीज़, जैसे हमने जो यहाँ पे देख रखा है चीज़ों का कैसे मैनेज करना है, लाइट देखना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, एक तो ये है रोटेशन, या मैंने यहाँ पे कंट्रोल एल कर दिया। यहाँ पे देखो कंट्रोल एल से मेरे पास कुछ काम हो रहा है, देखो यहाँ पे ये दिस वन। तो मेजर लाइट मेरे पास यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। लाइट का इम्पैक्ट आपका होना चाहिए ताकि अच्छा देखें। अभी सीन के अंदर देखिए मेरे पास सीन कैसा है, सीन मेरे पास है सिनेमैटिक कैमरा, मून। अब देखो जो आप एचडीआर लगाते हो उस एचडीआर के साथ कैसा होता है कि लाइट का हमें एंगल देखना पड़ता है। मेरे पास यहाँ पे मून है तो मून के अकॉर्डिंग ही रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट पर्सपेक्टिव में गए हम लोग यहाँ पे, देन सिनेमैटिक व्यू एंड डिफॉल्ट व्यू जैसे दिखना पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे जो लाइट का इम्पैक्ट है इस पर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो मैंने कंट्रोल एल प्रेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे अभी ये मैं मैनेज किससे करूँ। मेरे पास मून के, तो ये मेरे पास मून नज़र आ रहा है, तो मैं अगर मून इधर है तो इसी एंगल में आपका लाइट का डायरेक्शन होना चाहिए ताकि आपको पता चले। देखो यहाँ पे, क्योंकि वो फिर उसके साथ वो इम्पैक्ट नहीं देगा। पीछे से लाइट आना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे देखिए। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखिए भाई लाइट का इम्पैक्ट इधर है। दूसरा पार्ट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइटिंग दे रहे हो तो लाइटिंग के साथ आपको चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो केस यहाँ पर मैं देखा मैनेजमेंट के लाइट का सोर्स हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर मान लो सन है, मून है, स्टार है, जो भी ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे, तो मेन कैसा कि अगर लाइट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है तो मुझे यहाँ से मैनेजमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़ लाइटिंग के साथ मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, लाइटिंग को तो अगर मैं बहुत बेटर वे में समझाऊँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ जब मेरे पास कोई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे किया लाइट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे जब चीज़ों को दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है, इसको मुझे मैनेज करना है। यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा, जैसे डायरेक्शन लाइट लिया यहाँ पे देखो। जब डायरेक्शन लाइट है तो मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे आती है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, F4 फोकस कर दिया मैंने, देखो लाइट दिखना है यहाँ पे। देन आप इसको R4 स्केल करके देखो यहाँ पे छोटा बड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करें। लाइटिंग को आप बहुत अच्छे रोल के साथ प्ले कर सकते हो। डिटेल्स में गए, स्केलिंग कर ले, मैंने स्केलिंग यहाँ पे कितना कर दिया, लाइक 20 टैप 20, वो लॉक की तो हो जाएगा, ठीक है ना। या मैंने कर दिया 100। यहाँ पे देखना कुछ ऑफ तो नहीं करके बैठे यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको अब देखो, इसको मैं अगर यूज़ करना यहाँ पे एक मेरे पास पार्ट कैसे, अगर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा देख सकता हूँ कैसे जा रहा है यहाँ पे।
अभी यहाँ से मैं एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। जब भी मेरे पास लाइटिंग का अगर मुझे काम करना है, लाइट के एंगल से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस देखो। अब यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट देखना है बिल्कुल। अभी यहाँ से मुझे देखना है इसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है। देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिटेल पे गए, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी है कि नहीं है, आ रही नहीं। हम यहाँ पे मैनेज करना है। सबसे पहला पार्ट ये आपको मैनेज करना है कि ये पार्ट बस यहाँ पर है। कलर वाइज दो, कलर कैसा है, कलर अगर आपको लगता है यहाँ से मुझे चूज़ करना तो मैं यहाँ से कलर पे कैसे मैंने ये चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे पास लाइट का पार्ट ये है तो उसको मैंने पिक कर दिया यहाँ पे, तो कलर अपने आप यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मिली उसको मैं ऐसे यूटिलाइज करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी इसका तो बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ पे। कि मल्टीपल लाइट यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन लाइट कंपाइलिंग टू द, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने मल्टीपल लाइट ले रखा है उसके बारे में चीज़ें थोड़ा सा देख रही हैं यहाँ पे। अब मुझे सीन में देखो यहाँ पे कैसा होगा कि अगर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है वो हम लोग प्रोसेस करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो ऑटो सेव हो गया यहाँ पे। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे बस कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें सबको देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लाइक कोई भी चीज़ को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें हर अलग अलग लेवल पर आप यहाँ पे काम करोगे यहाँ पे। एक इसमें एक और भी काम करो, इसमें ग्रुप बनाया करो। जैसे क्या फोल्डर बना दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सी चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ, लाइक किस टाइप चीज़ों को फुलफिल करें यहाँ पे। तो अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ कोलिजन, ये सब कोलिजन है, कोलिजन ऑफ कर दिया यहाँ पे। ग्रुप अब देखो यहाँ पर लाइट नीड टू बी रिजल्ट ऑन, ठीक है। अनबिल्ड लाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँगा तो मेरे पास इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे मैं जब देखूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मैं गया यहाँ पे फाइनल मेन कैमरा है ना, तो मेन कैमरा तो कभी यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो पहले तो एक लाइट का एंगल लगा ले, एक लाइट ले या दो लाइट से काम कर सकते हो। एक पीछे लाइट से आपको रिम देना तो रिम दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लाइक दूसरी लाइट भी आप स्पॉट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मल्टीपल डायरेक्शन लाइट में यहाँ पे भी आ रहे हैं तो एक से ही काम करो। यहाँ से कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लाइक जैसे देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लाइट्स ऑफ करके बैठे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने सब ऑफ कर दिया। यहाँ पे दिस वन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे बेसिक्स में। यहाँ पे लाइटिंग करते हुए मैं यही ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास लाइट्स यहाँ पे चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लाइट लगा है, रेक्टेंगल लाइट बहुत सारा लगा है, डायरेक्शन लाइट है ना। ओ माय गॉड, वन एक पहले से है, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो मेन वही था, इसको हटा देते हैं, ये हटा दो एंड देन एक ही से काम करो यहाँ पे, कंट्रोल एल। ये भी अच्छा नहीं काम करा, छोड़ दो, डिलीट कर दो यहाँ पे से एंड देन यहाँ पे देखने क्लिक एंड रखें। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करने से ये विजुअल होना चाहिए। मेरे पास पीछे का सोर्स मैच करना है। सोर्स मतलब यहाँ देखो, और रात की जो लाइटें होती है ना वो कैसा होता है, वो बहुत सारे शैडो लंबे होते हैं ना। तो यहाँ पे कैसे साइड के एंगल देखना है। अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करके देखो कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो सिनेमेटोग्राफी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट, यहाँ देखो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे, अभी यहाँ पे लाइट का एंगल देखो, ये एंगल दिख रहा है, अभी इस एंगल से मैच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लाइटिंग के साथ आप यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो यहाँ पे आप तो चीज़ ऐसे दिखनी चाहिए यहाँ पे। तो क्या एस्थेटिक्स बन जाता है यहाँ पे। ये अब देखो यहाँ से मैंने किया सही, लेकिन बस इस वाले मॉडल पे बस लाइट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना। इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरे पार्ट है ना सोर्स एंगल, यहाँ से मैंने जो कलर पिक कर देना है वो कलर मुझे यहाँ से पिक करना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। मैं ये दिखना है, यहाँ से मुझे अगर दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एल करके ये थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ पे। दिस वन तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट करें तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके उसको सेट करो ताकि इम्पैक्ट भी अच्छा दिखे और चीज़ें भी बढ़िया नज़र आए। और डायरेक्शन लाइट के साथ आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे इसका इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करना, कम मतलब तो इम्पैक्ट आना चाहिए यहाँ पे।
और लाइट कलर ये जस्ट ब्लूइश में जाओ, यहाँ पे देखो। फिर तो हम लोगों को प्रोसेस से भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो जाकर हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, ठीक है, तब जाके आपके यहाँ पे काम होगा। तो पहला काम आपका सही होना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। दिस वन इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आएगा, इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो, टेम्परेचर में आप चाहो तो यहाँ पे देखो ब्लूइश इम्पैक्ट आप दे सकते हैं यहाँ पे ना। तो ये आपको पहला काम करना है ताकि आपकी चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। और कंट्रोल करना है इसके साथ और प्रोसेस के साथ या स्काईलाइट के साथ, आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो चीज़ें और बेटर निकल के आ सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा टाइम लेके काम करेंगे तो और अच्छे से निकल के आ जाएगा, ठीक है।